नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो अब लगता है जितने भी बड़े इलायची के जो व्यापारी हैं उनकी शायद दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे इलायची में शांति छाती है वैसे वैसे धड़कनें जो हैं कंटिन्यू बढ़ती चली जाती हैं। तो देखिए, धड़कनें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ही आज चर्चा करेंगे कि ये शांति क्यों है, हलचल होगी कि नहीं होगी, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो शांति से पहले अपन कुछ चर्चा इस तरीके की करते हैं कि आपने देखा है कि बड़ी इलायची अब प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू शांति की तरफ चल रही है। लेकिन एक गौर करने वाली बात हमेशा से आपने शायद नोट की होगी, मैं तो नोट करता हूँ, आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत जगह के व्यापारी जो हैं, जब तक जैसे ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो ग्वालियर की जब कटान आने के चांसेस होते हैं उससे पहले जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से शांति अपने को देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही कटान आना चालू होता है तो करेक्शन के साथ में जो है मैसेज आने चालू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का कारण और विचार क्या हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हर बार होता है। क्या क्या एक चीज़ तो ये होती है, अनफॉर्चुनेटली मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कटान का टाइम है और किसी कारण से जो है भाव जो है गिर जाते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैंने जो नोटिस किया है पिछले 4 महीने से कि जब ग्वालियर की कटान चालू होती है तभी करेक्शन आने चालू होते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये करेक्शन क्यों आते हैं, और कटान के टाइम पे पर ही जब ये टाइम स्टार्ट होता है कि हाँ भाई इस डेट से लेकर के उस डेट के बीच के अंदर कटान चलेगा, उसी समय पे करेक्शन आने चालू होते हैं। मुझे पता है वो, अगर मैं जो ये शब्द बोल रहा हूँ उन शब्दों से उनको ऐसा लगेगा, वो ये बात भी बोल सकते हैं कि हमारा मार्केट है भाई रेट गिर गया। तो किसी का भी मार्केट हो उसी समय पे ही क्यों गिरता है, उसी समय पे ही रेट जो है नीचे की साइड क्यों आती है, ये एक विचारणीय बात है। आप खुद सोच सकते हैं, इतना तो परमात्मा ने सब कुछ और सबको ही दिया है कि इतनी चीज़ सोच सकते हैं कि सेम उसी समय पे जब कटान चालू होता है तो रेटें गिरनी चालू हो जाती हैं। तो आप लोगों से इतनी बात बोलना चाहूँगा, इस तरह के जो भाव आते हैं जो कटान को मैच करके और करेक्शन के अंदर रेट गिरती है, मतलब उसी टाइम पे जो करेक्शन आते हैं उन रेटों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। उन रेटों पे ध्यान देगा सिर्फ ग्वालियर सट्टे की मंडी ध्यान देगी, इसके अलावा कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये जो भाव होते हैं वो उसी चीज़ के लिए ही होते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर समय के ऊपर रेट गिरना ये कोई मतलब ये नॉर्मल सी बात नहीं होती है, ये सोची समझी बात होती है। ऐसा नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली हो गया हो। अगर अनफॉर्चुनेटली होता है तो वो एक ही बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, हमेशा नहीं होगा कभी भी। वो जो है हमेशा जो है एक ही समय पे रेट गिरना, एक ही समय पे करेक्शन आना, इस चीज़ से आप सोच सकते हैं कि ये सट्टे की मंडियों के हिसाब से भाव जो भी व्यापारी देते होंगे, मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत होगी। और उनसे बात करेंगे तो वो यही बात बोलेंगे, जी हमारी मंडी है तो उनकी मंडी चाहे ही हो, लेकिन करेक्शन के टाइम पर ही उनकी मंडी डाउन क्यों होती है। करेक्शन के टाइम मतलब कि कटान के टाइम में ही वो मंडी डाउन क्यों होती है, ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई। वो भी एक दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है, 2 महीने की बात नहीं है, 4 महीने की बात नहीं है, 5-5, 6-6 महीने से सेम टाइम के ऊपर ही रेटें क्यों गिरती हैं। इस चीज़ का विचार आप कर लीजिएगा। मेरे दिल में विचार आया, मैंने बोल दिया। हो सकता है किसी को अच्छा लगा और हो सकता है किसी को ख़राब लगा हो, लेकिन सही बात सही होती है, गलत गलत होती है। इसका विचार आप खुद भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शांति की, शांति क्यों चल रही है इसके अंदर। तो देखिए, अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करते हैं हम लोग, डोमेस्टिक मार्केट में क्या सिचुएशन है, तो डोमेस्टिक मार्केट में देखिए प्रेजेंट टाइम के अंदर जो सिचुएशन अभी चल रही है, उस सिचुएशन के अंदर जो सेल जो है पूरी की पूरी डाउन हो चुकी है। और इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त सेल जो है चल रही है, डाउनफॉल के अंदर सेल चल रही है। नीचे की साइड के अंदर बिक्री यूँ समझ सकते हैं कि कम हो चुकी है, इसकी वजह से भी शांति है, क्योंकि जब बाज़ार में बिक्री नहीं रहेगी तो थोड़ी सी किंतु परंतु बनती है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको पता है कि किस वजह से ये शांति है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है कि किस वजह से ये शांति चल रही है, पहली शांति तो मैंने बता ही दी आपको कि जो है बिक्री जो है डाउन की वजह से ये शांति है। दूसरे कारण और भी हैं जो आपके समझ में आ गया हो जब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे से एडवाइस ले लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शांति चलने वाली कब तक है। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन इसके अंदर देखने को अपने को मिल रही है, जो आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ,
उस हिसाब से कुछ दिनों तक ये शांति चलने वाली है। अब इस चीज़ का जो इस शांति से प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको मंदी से बहुत प्यार है और जो मंदी के साथ में खेलते हैं। तो मंदी वालों के लिए ये समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर, जिनको मंदी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मंदी से देखिए उन्हीं उसी मंडियों में मंदी वाले बैठते हैं जहाँ सट्टे के काम चलते हैं, बाकी मंदी वाले कभी भी कहीं पे भी नहीं बैठते हैं। तो उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। मैं तो उनको बोलूँगा जो जिनको मंदी से बहुत प्यार है कि उनका समय है अभी, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि आगे उनको कुछ करने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे वो जो सोचेंगे कि मंदी आ जाए तो वैसी मंदी आने के चांसेस इसके अंदर बनेंगे नहीं। तो प्रेजेंट टाइम का जो समय चल रहा है मंदी वालों का, और इसके जिससे कि जो मंदी के लिए देखिए वो हमेशा एक मोटिव, एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि ये जो रेट है इतनी नीचे आ जाए तो हमारा भला हो जाएगा, चाहे दूसरे का कितना भी घाटा हो जाए। मतलब कि जो चीज़ जिस हिसाब से चलनी चाहिए उसको चलने नहीं देना चाहते वो लोग जो मंदी से इसको प्यार करते हैं। और आपको भी पता है कि मंदी से प्यार करने वाले लोग बैठते कहाँ हैं, करते कहाँ हैं और क्यों करते हैं। तो देखिए मैं तो पहले भी एक चीज़ बोला था और आज भी एक चीज़ बोलता हूँ मंदी से प्यार करने वालों को, कि जो मंदी से प्यार करते हैं अगर वो तेज़ी से प्यार करना चालू करेंगे तो शायद उनको 2 पैसे का बेनिफिट जो है ज़्यादा मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन क्या करें, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको क्या है कि कितना भी समझा दो, कितना भी बोल दो, वो कुछ करना पसंद करते ही नहीं। जिनको जिस तरीके का सोचना होता है वो उसी तरीके से मंदी में सोचते हुए ही आगे बढ़ते हैं। और जो चीज़ एज पर एक्चुअल जो आगे तेज़ी के अंदर चल रही होती है उसको भी ज़बरदस्ती जो है नीचे लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं तो बोलूँगा इससे अच्छा ये है कि जिस चीज़ को आप ज़बरदस्ती नीचे लाने की कोशिश करते हैं उसी कोशिश को आप ज़बरदस्ती ऊपर ले जाने की कोशिश कर लीजिए, तो भी आपको इसके अंदर मिल ही जाना है। ऐसा नहीं है कि तेज़ी की तरफ जाएगी तो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा राय और मेरा मानना तो यही है कि जो मंदी की तरफ खींचने की कोशिश करता है किसी आइटम को, चाहे आज हम अगर बड़ी इलायची की बात करते हैं तो उसी की बात कर रहे हैं, तो उसको तेज़ी की तरफ खींचना चालू करेंगे तब भी आपको जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर मिलना ही है। तो ज़बरदस्ती मंदी की तरफ खींचने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो चीज़ खींच नहीं सकती है उसको अगर खींचेंगे तो वो आगे जा कर के ज़्यादा बढ़ेगी। ये चीज़ आपको भी पता है और आप लोग भी अच्छे खासे समझदार हैं तो आपको भी पता होगा। तो ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करने से अच्छा है कि इसको ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ खींचें, तो आपका भी भला होगा और बाकी सब लोगों का भी भला होगा। अब अगर हलचल की बात करते हैं इसके अंदर के हलचल जो है कब तक होने वाली है, तो देखिए शांति की मैंने बात बोली कि कुछ दिनों तक शांति रहेगी। तो देखिए हलचल में भी जो है कुछ समय इसके अंदर लगने वाला है। तो मतलब कि प्रेजेंट टाइम का जो समय है वो धैर्य का है। और सबसे बड़ी बात, जिनके पास हाजिर की बात है, हाजिर का माल जिनके पास में, उनको तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कितने भी मंदी के मैसेज डाल दे, चाहे वो कटान के टाइम डाले या नॉन कटान के टाइम डाले, लेकिन स्पेशली तो मैंने बोला है कटान के टाइम में मंदी के मैसेज आते हैं, उसके बाद तो कोई मंदी के मैसेज आने ऑटोमेटिकली भी या तो बंद ही हो जाते हैं या फिर मैसेज आते ही नहीं है। ये सिर्फ कटान के समय का ही एक खेल चलता है कि कटान के समय में, ग्वालियर के कटान के समय में, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं कटान वटान का जुगाड़ नहीं होता है, ग्वालियर में ज़्यादा होता है। तो ग्वालियर का ही ध्यान रखिएगा कि ग्वालियर के कटान के समय में मंदी के मैसेज आपको देखने को हमेशा मिलेंगे। अब हलचल की बात मैंने आपको बोल ही दी है कि हलचल में भी कुछ समय लगेगा, इसमें धैर्य की बात है। और जिनके पास हाजिर का माल है उनको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो शांति से आराम से बैठे रहें, थोड़ा धैर्य रखें। और उनको अगर समझ में आता है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं उनको समझ में आता है या नहीं कर पाते हैं तो मेरे दरवाजे, मेरा जो रास्ता है खुला है हमेशा के लिए, हमेशा खुला रहता है। तो आप मेरे से जुड़ करके मेरे से भी एडवाइस ले सकते हैं कि ऐसे समय के अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप मेरे से एडवाइस लेंगे तो मैं आपको जो है आगे का जो रास्ता है आपका खोल करके आगे के रास्ते आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो प्रेजेंट टाइम के जो मंदी के मैसेज हैं उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो नेपाल के लिए भी जो कंटिन्यू बहुत लोग बोल रहे हैं, नेपाल जो है रेटें बहुत भयंकर रूप से गिर रही हैं, नीचे जा रहा है, फसल बहुत सॉलिड हो गई है, माल बहुत तगड़ा आने वाला है। तो इस चीज़ के ऊपर आप विचार कर सकते हैं कि माल तगड़ा और बहुत मतलब कैसे आ गया या फिर कैसे हो गया और कैसे आएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जितने भी लोग ये बात बोलते हैं कि फसल बहुत ज़बरदस्त होगी या रेट गिर गई है, ये वही लोग हैं, आप गौर कर लीजिएगा, जो कुछ दिनों पहले तक, सिर्फ महीने भर पहले तक जो हैं ये ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चल रहे थे, वही लोग ये बात बोल रहे थे कि फसल ख़राब है। अगर वही लोग जो 1 महीने पहले बोले फसल ख़राब है और 1 महीने बाद में अगर ये बात बोले कि फसल बहुत अच्छी होगी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस चीज़ का कारण क्या हो सकता है।
कि मैं अगर आपको ये बात बोलता हूँ कि पिछले 4 महीने से, 5 महीने, 6 महीने से मैं आपको बोल रहा हूँ फसल ख़राब है, उसके बाद में मैं ही आपको ये बात बोलना चालू करूँ कि ज़बरदस्त फसल आ गई है, ज़बरदस्त माल होगी आ गया है, तो कुछ विचारणीय बात हो जाती है। देखिए फसल की बात है, हो सकता है जहाँ हमने 20% बोला, 30% बोला, 10% बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्त कैसे हो सकती है? जो 40% है वो 40% से 100% तो कभी वापस हो नहीं सकती है। ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं और मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ। तो देखिए ये मंदी फैलाने वालों से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है कि जिससे कि आप घबराएं और घबरा करके पैनिक में आकर के कोई गलत डिसीजन ले। उसके बाद में भी मैंने जो आपको यही बोला है कि अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन का मतलब आप मेरे से पर्सनल एडवाइस ले लीजिएगा। पर्सनल एडवाइस के लिए स्क्रीन पर नंबर है, नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप मेरे से कैसे जुड़ेंगे और कैसे मेरी जो है पर्सनल एडवाइस आप ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।